कक्षा 8वीं की स्टूडेंट फाइल आपका विषय यहाँ पर समाज विज्ञान का अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/25/26 का पूरा रियल पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत सारे यहाँ पर कमेंट डाले थे कि समाज विज्ञान का रियल पेपर लाओ, तो फाइनली आपका पूरा रियल पेपर आ चुका है। और साथ ही आपको हम जो पेपर कराने वाले सेम टू सेम आपको यही पेपर मिलने वाला है। तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना और इस पूरे पेपर को आपको पूरा याद करना है, ठीक है। और साथ ही आप लोग के यहाँ पर वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही इस वीडियो को आपको अपने दोस्तों तक शेयर कर देना है, जिससे वो भी यहाँ पर, ठीक है, समाज विज्ञान के पेपर में यहाँ पर 60 में 60 नंबर लेके आ सकें। तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जिला शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक मूल्यांकन 7/2/26 विषय समाज विज्ञान। समय आपका यहाँ पर 2.5 घंटे रहेगा। कक्षा 8 पूर्णांक आपका 60 नंबर का रहने वाला है। तो चलिए आपका जो पेपर है वो देख लेते हैं। आपके बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं 1 से 5 तक। आपका प्रश्न पहला आता, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को, ठीक है, सुरक्षित रखा जाता था। तो आपका यहाँ पर ए ऑप्शन आता पुस्तकालय में, और बी आता आपका अभिलेखागार में, और सी आता आपका प्रयोगशाला में, और डी आता संग्रहालय में। तो ये जो आपका प्रश्न पहला दिया गया, महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जाता था, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा ठीक है, अभिलेखागार। अभिलेखागार आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, किसी व्यक्ति को अनधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो आपका आ आता है समानता का अधिकार, ब आता शोषण के विरुद्ध अधिकार, सी आता धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और डी आता संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो जो आपका प्रश्न दूसरा दिया है, किसी व्यक्ति को अनधिकृत या अकारण थाने में रोका जाता है तो वह अपने बचाव के लिए किस मौलिक अधिकार का उपयोग कर सकता है। तो इसका उत्तर आपका संवैधानिक उपचार का अधिकार राइट आंसर रहेगा। मैं आपका प्रश्न तीसरा देख लेते हैं। तीसरा आता, भारतीय संसद का अंग नहीं है। तो आपका आता लोकसभा, और बी आता आपका राज्यसभा, सी आता आपका यहाँ पर सी ऑप्शन देख लीजिए, डी आता गवर्नर। तो जो आपका प्रश्न तीसरा दिया गया, भारतीय संसद का अंग नहीं है, तो भारतीय संसद का अंग नहीं है गवर्नर। गवर्नर आपका यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। फिर आपका यहाँ पर चौथा देख लेते हैं, न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। तो आपका इसका ए ऑप्शन आता कार्यपालिका को, बी आता विधायिका को, और सी आता आपका मुर्दाघर को, और डी आता इलेक्ट्रॉनिक आयोग को। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है, कार्यपालिका को। आपका ए राइट आंसर रहेगा। फिर आपका पाँचवा आता, सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। तो आपका यहाँ पर ए आता भुखमरी से, और बी आता जल और स्वच्छता से, सी आता शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से, और डी आता उद्योग नवाचार और बुनियादी सुविधाओं से। तो जो आपके यहाँ पर दिया गया है सतत विकास लक्ष्य 16 संबंधित है। तो इसका आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा शांति न्याय और सशक्त संस्थाओं से। आपका यहाँ पर सी राइट आंसर रहेगा। इस तरह से जो आपके 1 से लेकर यहाँ पर, ठीक है, 1 से लेकर 5 तक जो बहुविकल्पी प्रश्न भी दिए गए थे वो कंप्लीट हो जाते हैं। आपने अच्छे से याद कर लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं रिक्त स्थान। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक आपके रिक्त स्थान आते हैं। निर्देश आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपका 1 अंक यहाँ पर निर्धारित है। तो 6वां आता है, यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित ... की मांग थी। तो यहाँ पर यूरोप के बाजार में भारत के निर्मित सूती कपड़े की मांग थी। तो यहाँ पर सूती कपड़े आपका आंसर हो जाएगा 6 में रिक्त स्थान का, ठीक है, सूती कपड़े की मांग थी। फिर आपका यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। तो 7वां आता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री ... नदी के किनारे स्थापित की। तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली फैक्ट्री हुगली नदी के किनारे स्थापित की। तो यहाँ पर हुगली आपका 7वें का उत्तर हो जाएगा, ठीक है, हुगली। अब चलिए आपका देख लेते हैं 8वां, संथाल विद्रोह सन ... में हुआ था। तो संथाल विद्रोह सन आपका 1855-56 में हुआ था, ठीक है, 1855-56 आपका इसका उत्तर रहने वाला है 8वें रिक्त स्थान का। फिर आपका 9वां देख लेते हैं। 9वां आता कानून के शासन से तात्पर्य कि कानून सबके लिए ... है। तो कानून के शासन से तात्पर्य है कि कानून सबके लिए समान है। तो समान आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 9वें का। फिर आपका यहाँ पर देख लेते हैं 10वां रिक्त स्थान, केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को ... हल करती है। तो यहाँ पर केंद्र और राज्य सरकारों के मध्य होने वाले विवादों को सर्वोच्च न्यायालय हल करती है। तो यहाँ पर आपका इसका उत्तर हो जाएगा, आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है, आपका यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय आपका यहाँ पर राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है, 10वें रिक्त स्थान का। अब चलिए आपके अतिलघु प्रश्न आते हैं 11 से 16 तक। तो आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां प्रश्न है। तो 11वां प्रश्न आता है, गांव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है। बर्मादा किस पुर्तगाली यात्री द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया था।
फिर आपका 13वां आता है, ठीक है, नॉल की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे। 14वां आता, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। 15वां आता, खुशी और सुमित भाई बहन हैं। खुशी 20 वर्षीय एवं सुमित 15 वर्षीय, दोनों में से किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। फिर आपका 16वां आता, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम कर सकती है। तो चलिए आपके 11, 12, 13, 14, 15, 16 इनके जो उत्तर है वो देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका ये गाँव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता किस सर्वेक्षण से लगाया जाता है। तो इसका उत्तर है गाँव में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, पेड़ पौधे आदि का पता राजस्व सर्वेक्षण, भू राजस्व सर्वेक्षण से लगाया जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दिया गया था 12वां, ठीक है, तो 12वें को उत्तर देख लीजिए, पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा द्वारा भारत तक पहुँचने के लिए समुद्री मार्ग का पता लगाया गया था। जो आपका 13वां दिया गया था, नील की खेती के 2 मुख्य तरीके कौन से थे। तो नील की खेती के 2 मुख्य तरीके निज और रयाती थे। ये आपका 13वें प्रश्न का उत्तर रहेगा। जो आपका 14वां दिया गया था, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर रहेगा, बंगाल अर्थव्यवस्था के गहरे संकट में आने से किसानों पर यह प्रभाव पड़ा कि उनकी उपज की कीमतें गिर गईं और वे जमींदारों को लगान नहीं चुका पा रहे थे, जिसके कारण उनकी आजीविका पर संकट आ गया। फिर आपका जो 15वां प्रश्न दिया गया था, खुशी और सुमित भाई बहन, खुशी 20 वर्षीय, सुमित 15 वर्षीय, दोनों में से किसे वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा। तो इसका आंसर है खुशी को वयस्क मताधिकार प्राप्त होगा, क्योंकि भारत में वयस्क मताधिकार की आयु 18 वर्ष और खुशी 20 वर्ष है। अब चलिए आपका 16वां प्रश्न जो दिया गया था, गठबंधन सरकार किन मुद्दों पर काम करती है। तो गठबंधन सरकार आमतौर पर एक साझा न्यूनतम पर काम करती है, जिसमें शामिल पार्टियों के बीच सहमति वाले प्रमुख मुद्दे और नीतियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, इस तरह से आपके 16वें क्वेश्चन तक के जो आंसर है वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। अब स्टूडेंट आपके लघु 3 प्रश्न आते हैं 17 से 22 तक। तो 17वां आता, वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। 18वां आता, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। 19वां आता, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। 20वां आता, भूस्खलन रोकने की प्रमुख विधियाँ उपाय लिखिए। 21वां आता, सरकार किसानों के कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। और 22वां आता, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है। तो चलिए आपका 17, 18, 19, 20, 21, 22 इनका उत्तर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया था, वन सत्याग्रह कब और कहाँ हुआ था। तो इसका उत्तर है वन सत्याग्रह 1930 के दशक में मध्य प्रांत यानी वर्तमान मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में हुआ था। यह मुख्य रूप से चंपानेर के पास चिचनार और तंदूर जैसे क्षेत्रों में हुआ था। फिर जो आपका 18वां क्वेश्चन दिया गया था, 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से क्यों मना किया। तो इसका उत्तर है 1824 में कंपनी के सैनिकों ने बर्मा जाने से इसलिए मना किया क्योंकि वे समुद्र के रास्ते बर्मा नहीं जाना चाहते थे। उस समय उनका मानना था कि समुद्र पार करने से उनका धर्म और जाति भ्रष्ट हो जाएगा। उन्हें लगा कि उन्हें जहाज में भरकर जाना पड़ेगा, जिससे वे अस्वीकार कर देते थे। इस तरह से आपका 18वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपको 19वां क्वेश्चन दिया गया था, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन क्या था। तो इसका उत्तर रहेगा, अंग्रेजों का सांस्कृतिक मिशन मुख्य रूप से भारत को सभ्य बनाने का उनका विचार था। उनका मानना था कि भारतीय पिछड़े और असभ्य थे और यह उनका दायित्व था कि वे उन्हें आधुनिक पश्चिमी ज्ञान, रीति रिवाजों और शिक्षा के माध्यम से सभ्य बनाए। फिर जो आपका 20वां प्रश्न दिया गया था, भूस्खलन रोकने की प्रमुख विधियाँ लिखिए। तो यहाँ पर भूस्खलन रोकने की प्रमुख विधियाँ निम्नलिखित थे। खतरे वाले क्षेत्रों की पहचान करके वहाँ बस्तियाँ बनाने से बचना और भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्रण करना और सतही अफवाह और झरना प्रवाह के साथ साथ भूजल नियंत्रण करना और भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण बनाना, ठीक है, बढ़ाना और प्रतिधारी दीवार का निर्माण करना। इस तरह से आपका 20वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका 21वां क्वेश्चन दिया गया, सरकार किसानों को कृषि के विकास में किस प्रकार मदद करती है। तो इसका उत्तर दिल्ली सरकार किसानों को कृषि के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद करती है। सभी पॉइंटों को पूरा आपको याद करना, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर जो आपको 22वां देख लीजिए, धर्मनिरपेक्षता से क्या आशा है। तो इसका उत्तर है धर्मनिरपेक्षता से आशा है कि राज्य और धर्म को अलग रखा जाए। इसका अर्थ है कि एक देश किसी भी धर्म को राज्य के धर्म के रूप में आधिकारिक मान्यता नहीं देता और सभी नागरिकों उनके धर्म को मानने और अभ्यास करने की स्वतंत्रता देता। सरकार को धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह से आपका 22वें क्वेश्चन तक के जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाते हैं। फिर आपके यहाँ पर दिए उत्तर प्रश्न आते हैं 23 से 26 तक। 23वां आता, ठीक है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। 24वां आता, भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन क्यों माना जाता है, विस्तार से लिखिए। 25वां आता, उद्योगों में जोखिम कम करने के कोई 5 उपाय लिखिए। 26वां आता, किस प्रकार से युवा किसी राष्ट्र का भविष्य होते हैं, लिखिए। तो चलिए आपके यहाँ पर 23वां, 24वां, 25वां, 26वां इनके उत्तर देख लेते हैं।
तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका जो 23वां प्रश्न दिया है, सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत लिखिए। तो ये आपके सतत पोषणीय विकास के सिद्धांत दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। चारों हेडिंग को पूरा पूरा याद कर लेना है, और 5वीं हेडिंग भी दी गई है, 6वीं। इस तरह से आपका 23वें क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर 24वें क्वेश्चन का उत्तर देख लीजिए, आपको 24वें क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, ठीक है। भूमि को महत्वपूर्ण संसाधन मानने के कई कारण है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ठीक है, 5वां, 6वां। इन सभी हेडिंग को पूरा पूरा याद कर लेना है। फिर 25वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है, आपका 25वें क्वेश्चन का आंसर, ठीक है, इतना 25वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा ये। फिर 26वें क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, ठीक है। इस तरह से आपका 26वें क्वेश्चन का आंसर रहेगा। पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरह से जो आपके पेपर है वो कंप्लीट हो जाता है। हमने पूरा आपका रियल पेपर करा दिया है, यही पेपर आपका आने वाला है, ठीक है। पूरा डाट के जाना है आपको। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।